वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। आज की मूवी का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग होता है आस पास और मैटर मतलब लफड़ा। तो चलो देखते हैं कि हमारे आसपास क्या लफड़ा चल रहा है। मुझे सुनने में आया है कि श्रीमती सनी लियोनी ने अपने बयान में कहा था कि ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। तो यहां मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, ये दुनिया पार्टिकल से बनी हुई है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें सनी लियोनी की मूवीज क्यों नहीं दिखाने ले जाते, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा को पता है ये दुनिया पार्टिकल से बनी हुई है और वो नहीं चाहते कि सनी लियोनी का गंदा असर पड़े तुम लोगों पर और एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज आवर वर्ल्ड मेड अप ऑफ, और उधर तुम पित्तल लिख कर आ जाओ। तो करेक्ट आंसर है पार्टिकल, और इस पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। और एटम्स पर पूरे 2 चैप्टर हैं आगे, और उनके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के एटम्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वगैरह वगैरह। तो अभी तक तुम्हें 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट, कि सब कुछ पार्टिकल्स से बना हुआ है, सब कुछ, लकड़ी, इंसान, बादल, माउंटेन्स, चाय, पेन, पेपर, पीकेपी का बैंड, सब कुछ पार्टिकल्स से बना हुआ है। और सेकंड, ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे से होते हैं, इन्हें तुम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। तुम्हें एक बहुत ही तगड़ा वाला माइक्रोस्कोप चाहिए होगा एटम्स को देखने के लिए। चलो अब इन पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो बुक में मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, तो हम भी बस 3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस पूरा हो जाए वही बहुत है, ज्यादा ज्ञान की हमें भी जरूरत नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है कि इन पार्टिकल्स के बीच स्पेस यानी जगह होती है, मतलब कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच थोड़ा सा गैप होता है। और क्योंकि गैप होता है तभी तो हम चीजों को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर पाते हैं, जैसे दूध में चीनी, पानी में ग्लूकोज और हवा में पाद। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, जब हम चीजों को एक दूसरे में मिक्स करते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, यानी ये पार्टिकल्स एक फिक्स पोजीशन पर नहीं रहते हैं, वो हमेशा इधर उधर टहलते रहते हैं या फिर वाइब्रेट होते रहते हैं। इनका हिलना डुलना कभी नहीं रुकता है। और अगर कोई चीज हिलती रहती है तो हम कहते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और ये काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। वैसे काइनेटिक एनर्जी का केमिस्ट्री से बहुत कम लेना देना है, तो फिकर नॉट। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये और भी ज्यादा मूवमेंट करने लगते हैं अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, यानी जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया इनकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जस्ट अभी मैंने तुम्हें बताया था जो भी चीज मूव करती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब अगर वो चीज और भी ज्यादा स्पीड से हिलेगी तो मतलब उसके पास और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हुई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ती है तो मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। फिलहाल के लिए तुम बस इतना समझ लो, टेम्परेचर बढ़ा तो पार्टिकल की स्पीड भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटा तो पार्टिकल की स्पीड भी घटेगी। ये काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट चैप्टर 11 में है, तो जब तुम वो सीख लोगे तब तुम्हें ये काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है वो भी समझ आ जाएगा। और बाकी मैंने बेसिक तो बता ही दिया है कि स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और स्पीड कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। लेकिन यार अब तुम कहोगे कि भाई तुझ पर पूरा भरोसा है,
तूने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर स्पीड बढ़ जाती है, तो हमने आंखें बंद करके मान लिया। लेकिन यार, एक सबूत या कोई एग्जाम्पल तो दे दे इसका। ये मत सोचो कि हम तुझ पर शक कर रहे हैं। ना 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 ना, बस ऐसी पूछ रहे हैं। देख ले, कुछ याद आ रहा हो तो बता दे। तो यारो, तुमने देखा होगा जब तुम अपना वो हॉर्लिक्स वगैरह दूध में मिलाते हो, तब गर्म दूध में तो इजीली मिक्स हो जाता है, पर ठंडे दूध में बहुत मुश्किल होती है मिक्स करने में। चम्मच कितना ही जोर जोर से घुमा लो, बड़ी आराम आराम से मिक्स होता है हॉर्लिक्स। तो एक्चुअली में होता क्या है कि गर्म दूध में टेम्परेचर होता है हाई, तो पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है, तो वो जल्दी से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। और ठंडे दूध में टेम्परेचर होता है लो, तो स्पीड भी होती है कम, और पार्टिकल्स बड़ी स्लोली स्लोली मिक्स होते हैं। अब हम चलते हैं कैरेक्टर की स्टिक नंबर 3 पर। तो ये कहता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, मतलब एक दूसरे को अपने पास खींचते रहते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक। अब ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यार फील ही नहीं आ रही कि 9th में आ गए हैं। वो तो बस माँ बाप बोलते रहते हैं 9th में हो गया है, अब तो पढ़ना शुरू कर दे, वरना जैसे लल्लू लल्लू से चैप्टर CBSE ने बना रखे हैं, फील तो 6th वाली आ रही है। तो यारो, सबको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तो पता ही होंगे। सॉलिड सॉलिड होते हैं, लिक्विड लिक्विड होते हैं, और गैस गैस होती है। तो इधर हम ये देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट से। यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं, उनके बीच की जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है। और सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन भी होता है। तुम लोग इसे ऐसे समझो, मान लो तुम किसी को लाइक करते हो, या तुम्हें कोई बहुत अट्रैक्टिव लगता है या लगती है, तो तुम उसके बहुत क्लोज रहने की कोशिश करते हो। ऐसे ही सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और इसीलिए उनके बीच बहुत कम स्पेस होती है। नेक्स्ट आती है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच ठीक ठाक स्पेस होती है, और उनके बीच का अट्रैक्शन भी ठीक ठाक ही होता है। अब गैसियस स्टेट पे जाने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। वैसे तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, जो भी मैं करवाता हूँ सब इम्पोर्टेंट होता है, जो नहीं होता वो मैं करवाता भी नहीं हूँ। तो सवाल है कि अगर हम एक तरफ एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड को मिक्स करें और दूसरी तरफ लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करें, तो सबसे पहले एक दूसरे में कौन मिक्स होगा? सोचो सोचो। अरे बिल्कुल सही, लिक्विड लिक्विड जल्दी मिक्स होंगे। और इसके पीछे का रीजन है कि लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज्यादा होती है, वो जल्दी मिक्स हो जाते हैं दूसरे लिक्विड में। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच स्पेस कम होती है, तो वो बहुत टाइम लगाते हैं मिक्स होने में। आशा करता हूँ ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तुम्हारे दिमाग में भी मिक्स हो रही होंगी। चलो आते हैं गैसियस स्टेट पर। तो यहाँ पर इसके पार्टिकल्स में बहुत कम अट्रैक्शन होता है, तो ये एक दूसरे से दूर ही रहना पसंद करते हैं। इनके पार्टिकल्स के बीच सबसे ज्यादा गैप होता है। अब यार तुम्हें याद आ रहा होगा, कैरेक्टर के स्टिक तो 3 थे, फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पीड और थर्ड अट्रैक्शन। तो स्पीड के बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, तो टेंशन क्या है, अब बता देते हैं। सबसे ज्यादा स्पीड होती है गैस के पार्टिकल्स की, फिर लिक्विड की, और सबसे स्लो होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। देखो और कुछ हो ना हो, बट इतना जरूर याद कर लेना
कि हर एक कैटेगरी में लिक्विड हमेशा बीच में ही आता है, और अब हम भी आ गए हैं मूवी के बीच में, तो टाइम हो गया है एक इंटरवल का। चलो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, ये एक छोटी सी टेबल है, इसको भी याद कर लेना। Cracky.